हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। बहुत दिनों के बाद, लास्ट 1 मंथ के बाद वीडियो बना रहा हूं। माफ़ी चाहता हूं इसके लिए। मैं लास्ट 20 डे से अपने घर छठ पूजा में गया था, उसके बाद आया। उसके बाद मतलब एक तरह से होता है ना, मन निकल गया था। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना था, तो लग रहा है मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। मुझे अपना नॉलेज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मैं जो जान रहा हूँ, मुझे जो नया चीज़ पता चलता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए बिना रह नहीं पाता हूँ। तो आप माफ़ कीजिएगा कि मैं बहुत दिनों से 1 महीना से एक भी वीडियो नहीं डाला। वैकेंसी का तो मैं अपडेट करता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा वैकेंसी के बारे में अपडेट करना चाहता हूँ। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप मुझे जॉब दिला दो। देखो भाई साहब, मैं आपको कहीं जॉब नहीं दिला सकता। मैं बस आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप गुजरात साइड आते हैं, भरूच आते हैं, स्टे करते हैं, कहाँ स्टे करना है, क्या करना है, तो ये मैं बता सकता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा वैकेंसी के बारे में, वॉक इन इंटरव्यू के बारे में, वॉक इन इंटरव्यू का क्या रियलिटी है, और जो मैं अपने चैनल में हर दिन नए-नए अपडेट करता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किसी ने ऐसा बोला कि सर आप डेली इतना डालते हैं, उसमें एक भी कॉल नहीं आता है, क्या सच्चाई है इसकी? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपको रिज्यूम कैसे सेंड करना है, क्या आप मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, क्या आप ऐसा करें ताकि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो, आपको कॉल आए। आज मैं इस कंटेंट के बारे में वीडियो बनाया हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और हमारे चैनल में नए हैं भाई साहब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी मैं अपने चैनल में जो भी वैकेंसी का अपडेट करता हूं, चाहे वॉक इन इंटरव्यू हो या कहीं पर रिज्यूम भेजना हो, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो भी आप रिज्यूम भेज सकते हैं, लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है आज मैं वो बताऊंगा। देखिए, ये अगर आप केमिकल इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए वैकेंसी जो मैं अपने चैनल में अपडेट करता हूँ हर दिन किसी भी लेवल का रहता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल का रहता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि सर मैंने आपके उस पर 50 जगह रिज्यूम भेजा, लेकिन कहीं से कॉल नहीं आया। देखिए, मैं जानता हूँ आप 50 जगह से क्या 100 बार भी भेजिएगा तो भी कॉल नहीं आएगा। क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं आज मैं वो बताऊंगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहीं पर वॉक इन दिखता है, अगर आप गुजरात साइड हैं, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कीजिए। हाँ, वॉक इन में आपको एक्सपीरियंस मांगता है, मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस मांगता है। फ्रेशर का बहुत कम, एक का दुख का ही कहीं रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आपका 1 साल भी एक्सपीरियंस है, 2 साल भी एक्सपीरियंस है, अगर डिमांड किया है 1 साल 2 साल, तो आप डेफिनेटली वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कीजिए। एक बार स्टार्टिंग कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कैसे आपको आगे लाइफ में बढ़ना है। और स्टार्टिंग में अगर आपको कोई भी कंपनी मिलती है, अगर सैलरी कुछ भी देती है, तो आप स्टार्टिंग कर लीजिए, लेकिन कंपनी का सिलेक्शन थोड़ा सही कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जहां सेफ्टी नहीं है, जहां पे आपके लाइफ को हमेशा रिस्क है। तो ऐसी कंपनी भी ज्वाइन नहीं कीजिए। पैसा जरूरी है, जॉब जरूरी है, लेकिन अपने लाइफ के साथ कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। अभी देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, रिज्यूम वैकेंसी है, अगर गुजरात साइड, भरूच, अंकलेश्वर, सूरत या अहमदाबाद साइड वैकेंसी है, या मुंबई साइड वैकेंसी है, आप बैठे हुए हैं एमपी में, यूपी में, वहाँ से आप रिज्यूम भेज रहे हैं, तो वो कंपनी आपको क्यों शॉर्टलिस्ट करेगी? कभी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं भी एचआर रहूँगा तो आपका रिज्यूम कभी शॉर्टलिस्ट नहीं, क्यों शॉर्टलिस्ट करूँगा भाई? अगर आपको, हमको रिक्वायरमेंट है, दहेज में इंडस्ट्री, एसआरएफ में वैकेंसी है, और आप एमपी में, ग्वालियर में या चेन्नई में बैठ के या दिल्ली में बैठ के रिज्यूम भेजोगे, तो कभी आपको कंपनी बुलाएगी? उसको यहीं पर इतने बच्चे जॉबलेस मिल जाते हैं, तो आपको क्यों बुलाएगी? क्यों आपको पैसा खर्चा करेगी? नहीं खर्चा करेगी। तो फिर आपको क्या करना है? आपको अगर रिज्यूम ही भेजना है ना, ठीक है, अगर दूसरे स्टेट में है, सोचते हैं कम से कम रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो हम आएंगे, हम भी यही सोचते हैं क्यों यहाँ पर आए, यहाँ का एड्रेस दे। तो देखिए, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ आपको, कोई बात नहीं, अगर वैकेंसी अगर चेन्नई में है, वैकेंसी अगर अहमदाबाद साइड की है, तो आप अपना करंट एड्रेस में ना, रिज्यूम में, अगर जिस कंपनी का रिक्वायरमेंट जिस लोकेशन के लिए है, तो आप अपना एड्रेस अहमदाबाद दे सकते हैं या भरूच दे सकते हैं कि मैं भरूच में, अगर जॉबलेस हैं तो, अगर जॉब कर रहे हैं तो जहां रह रहे हैं वहीं का एड्रेस दीजिए, इसमें तो कुछ नहीं। अगर जॉबलेस हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप भरूच का एड्रेस लिख दीजिए कि मैं भरूच में हूं अभी। अगर कंपनी अगर आपको फ़ोन करती है तो ऐसा बोलिए कि मैं अभी अपने घर आया हूं, आप जब इंटरव्यू के लिए बुलाओगे तो मैं आ सकता हूं। लेकिन पहला इंप्रेशन आपका कब खराब पड़ जाता है कि जब कंपनी देखती है कि आप ग्वालियर में बैठे हुए हो, वैकेंसी है सूरत में, आप ग्वालियर से थोड़ी आपको कंपनी बुलाएगी। चेन्नई में रिक्वायरमेंट है,
फ्रेशर है आप भरूच से यहाँ से रिज्यूम भेजिएगा तो क्यों कंपनी आपको भरूच से वहाँ बुलाएगी? नहीं बुलाएगी, क्योंकि वहीं लोग उसको मिल जाते हैं। तो आप जो है ना, मैं जो अपडेट करता हूँ वैकेंसी का या कोई भी अपडेट होता है वैकेंसी का, तो आप कोशिश कीजिए कि उसका एड्रेस अगर आप वहाँ का लिखते हैं तो कंपनी आपको प्रेफ़रेंस थोड़ा दे सकती है। और ठीक है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपनी कॉल करती है तो आप बोलिए कि हम इमीडिएटली सर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। फ्रेशर लेवल पे ही थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप भरूच, अंकलेश्वर, सूरत साइड अगर आके रहते हैं ना, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा कहाँ रहना है, क्या करना है, लेकिन मैं आपको जॉब नहीं दूँगा। आप बोलोगे सर मैं आपको मेरे कंपनी में जॉब दिला दो, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको मैं ये बता दूँगा कि आप यहाँ पर रहो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहो, स्टे करो। मैं डेफिनिटली बोलता हूँ फ्रेशर को, डेफिनिटली केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई भी इंजीनियर है ना, तो डेफिनिटली आपको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, स्टार्टिंग आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन एक बार अगर आप लग गए तो आपको डेफिनिटली आगे बढ़ते रहना है। और दूसरा रिज्यूम में जो आप लिखते हैं ना, वो एकदम सही लिखिए। कहीं पर ऐसा कोई वर्ड, गलत एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ मत दिखाइए जो आपको पता नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे भी अगर रिज्यूम भेजते हैं तो डेफिनेटली आप सही, और जो रिज्यूम में आप लिखे हैं वो आपको पता होना ही चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी दीपक केम का 3 दिन पहले वॉक इन इंटरव्यू था, वहाँ 10 साल तक एक्सपीरियंस मांगा था, मैं भी गया था। मेरा 12 साल एक्सपीरियंस प्लस हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैं गया वहाँ पर। 100-150 बच्चे आसपास वहाँ बैठे हुए थे। सबसे पहले मैंने पूछा कि मैम मेरा 10 साल से प्लस एक्सपीरियंस है तो मेरा इंटरव्यू होगा? तो मैम बोली नो डाउट आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन आपका सैलरी 10 लाख तक ही मिलेगा। मेरा 10 लाख से ऊपर पैकेज है। तो आप ये भी इंश्योर, आपको पता नहीं रहता है कि अगर वॉक इन इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका सैलरी कितना मिलेगा। तो आपको ये भी इंश्योर कर लेना है कि भाई वॉक इन इंटरव्यू में जब पहुँचते हैं ना कहीं पर, तो पूछ लेना है कि मैडम मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मेरा सैलरी इतना है, सैलरी आपका एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका इंटरव्यू देने से, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। मैं तुरंत चला आया कि बोल दिया 10 लाख ही मिलेगा तो मैं चला आया। तो आप, ऐसा नहीं है कि वॉक इन इंटरव्यू निकला है तो आप पहुंच गए, पहुंच जाइए, लेकिन वहां पर कहीं पर वॉक इन इंटरव्यू का एडवर्टाइजमेंट पे ऐसा नहीं लिखा रहता है कि सैलरी इतना मिलेगा। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी कंपनी में जाते हैं या किसी भी कंसल्टेंसी से फोन आता है, तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि उसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे अभी बिरला से मुझे कॉल आया, अच्छा प्रोफाइल था, अच्छा पोस्ट था, लेकिन सैलरी बोला कि मेरा 13 लाख तक ही, 12 लाख, 12.5, 13 तक ही रेंज है। तो क्या मतलब, इतने बड़े पोस्ट पर अगर 13 लाख की सैलरी है, अगर मुझे उससे अच्छा मिल रहा है, अच्छा अगर मेरा पैकेज है, सैलरी है, तो मैं क्यों अपनी इतनी अच्छी कंपनी छोड़ के जाऊंगा? तो ये सब भी बात आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू में। कहीं भी कंसल्टेंसी का फोन आता है, देखिए naukri.com पे आप अपना रिज्यूम अपडेट करते रहिए, लिंक्डइन पे अपडेट करते रहिए। देखिए लिंक्डइन में लोग ऐसा सभी बोलते हैं, दिखते हैं 1000 जॉब डेली आएंगे, लेकिन एक भी कॉल नहीं आएगा। मैं भी यही बोलता हूँ, मैं भी अपने चैनल में डेली अपडेट करता हूँ वैकेंसी का, आप भेजते हैं, लेकिन अभी मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैंने अभी 2 जगह भेजा था। एक धर्मा, उड़ीसा के साइड धर्मा का कुछ कंपनी था, और रिफाइनरी एलएनजी धर्मा करके था। मैंने रिज्यूम भेजा, वही एडवर्टाइजमेंट से मुझे तुरंत कॉल आया। दूसरा, मैंने अभी एलएनजी का बारमार के लिए अभी मैंने अपडेट किया अपने चैनल में, उसमें भी रिज्यूम भेजा, तो मुझे इमीडिएटली कॉल आया। ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं आता है, लेकिन अभी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, तो उसमें मेरा क्या गलती है? अब मेरा भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता, मैं भी सब जगह भेजता हूँ। तो अभी कंपनी को क्या चाहिए, आपका प्रोफाइल देखती है एक्सपीरियंस लेवल पर, उनको लगता है कि ये बंदा मेरे जो प्रोफाइल है वर्किंग में, ये प्रोफाइल मैच करेगा, तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करेगी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भी डेली बहुत सारा रिज्यूम भेजता हूँ, लेकिन नहीं शॉर्टलिस्ट होता है, उसको मेरा प्रोफाइल पसंद नहीं आता है। जहाँ पसंद आएगा वहीं आपको इंटरव्यू होगा, और जहाँ इंटरव्यू आएगा तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा। देखिए अभी जो कंपनी सब जो हाइक दे रही है 25 से 35, 40 भी दे सकती है, लेकिन आप मिनिमम 30 बोलो ही, कंपनी को 30% चाहिए। अगर आपको जरूरत है 25 पे भी चेंज कर सकते हो, अगर आप दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हो तो 40% भी राइज मांग सकते हो। लेकिन कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले अगर आपको जाना है तो उस कंपनी का एक बार आप ग्लासडोर में उसका रिव्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा रिज्यूम भेजा, जब कंपनी का रिव्यू चेक करता हूं तो कंपनी का बहुत गंदा फीडबैक मिलता है, तो मैं इंटरव्यूज़ के लिए भी मना कर देता हूं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भाई साहब कोई बात नहीं, फ्रेशर है तो आप कहीं भी इंटरव्यू दीजिए, एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि रिज्यूम को आप सही तरीके से कैसे अपडेट करते हैं, कैसे भेजते हैं, क्या गाइडलाइन है, गुजरात में कहाँ रहना है, मैं डेफ़िनेटली बताऊँगा और मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करूँगा। और अभी मेरा वीडियो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।